Okay, guys, good afternoon, everybody. Good afternoon. Everybody, very good afternoon. सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, गुड आफ्टरनून, गाइस, गुड आफ्टरनून. चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास. सभी का बहुत बहुत स्वागत. गुड आफ्टरनून, 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 आफ्टरनून. कल हमने रेक्टिफिकेशन के साथ चालू किए थे, बिल्कुल सर. जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बजरंग बली, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती. सरस्वती मां अपने पूरे आशीर्वाद हमें दे. उनका पूरा जो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की तिजोरी है, उसका दरवाजा हमारे लिए खुला रखे और हम उसमें से जितना ज्ञान ले सकते उतना ले ले. सरस्वती मां का आशीर्वाद कायम रहे हम पे. जय मां सरस्वती. जय श्री श्याम. ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलिए, तो स्टार्ट करेंगे अब हम क्या आज की क्लास के साथ. आज की क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. कल की क्लास में पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बोला था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या होती है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है एरर्स कौन से स्टेज पे हुए. स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एट विच एरर इज कमिटेड. मेरा एरर कौन सी स्टेज पे कमिट हुआ है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है. स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एट विच एरर इज कमिटेड. तो ये हमने देखना है एरर हमारा कहां पे कमिट हुआ है. रिकॉर्डिंग में हुआ है, या रिकॉर्डिंग के बाद सब्सिडियरी बुक्स की टोटलिंग में हुआ है, या फिर लेजर में पोस्टिंग में हुआ, या फिर लेजर के बैलेंसिंग में. ये जब हम चारों देख लेंगे, चारों देखने के बाद फिर हम ये देखेंगे अब ये एरर मेरा कहां पे हुआ वो तो आइडेंटिफाई किया, बट इसके बाद इसको हमने रेक्टिफाई कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे किया. ठीक है, हमने रेक्टिफाई कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे किया वो भी हमने आगे जाके देखना है कि एरर को मैं रेक्टिफाई कब कर रहा हूं, वो बात की बात. बट पहले अभी मैं क्या कर रहा हूं, स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एट विच द एरर इज कमिटेड, इस पे मैं अभी फोकस्ड हूं. तो जिसमें मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था कि अगर मैंने जर्नल में कोई चीज रिकॉर्ड करते समय एरर किया है, या सब्सिडियरी बुक्स में कोई चीज रिकॉर्ड करते समय गलती की है, तो उसका रेक्टिफिकेशन मैं कैसे करता हूं. आज आगे बढ़ेंगे. आज अगली चीज जो हम यहां पे करेंगे वो है सब्सिडियरी बुक्स को अगर मैं टोटल कर रहा हूं, सब्सिडियरी बुक्स की टोटलिंग हो रही है, तो ये जब मैं टोटलिंग कर रहा हूं तो इसकी रेक्टिफिकेशन मेरी कैसी होगी. तो यहां पे हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 2 पे. पॉइंट नंबर 2 पे तो सब्सिडियरी बुक्स की जो टोटलिंग है ना, इसमें हम लोग आएंगे टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स. तो जब मैं टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स में आता हूं तो इसमें क्या चीज है. अब देखो, सब्सिडियरी बुक्स की टोटलिंग की जब मैं बात करता हूं, इसमें मेरी आती है कौन सी, परचेज बुक आ जाती है. इसमें मेरी कौन सी आती है, सेल्स बुक आती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक वगैरह बहुत सारी चीजें आती है. अब सर इसमें जैसे बेसिकली मैं अगर केवल आपको एग्जांपल दूं एक बोलने के लिए, समझिए परचेज बुक का. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल कौन सी बुक का देता हूं, तो मैं आपको एग्जांपल यहां पे दूंगा परचेज बुक का. ठीक है सर, आप हमको एग्जांपल दीजिए परचेज बुक का. ये मैं परचेज बुक क्या करता हूं, यहां पे परचेज बुक बनाया. ये जब मैंने यहां पे परचेज बुक बनाया तो इसमें मैंने क्या चीज किया, परचेज बुक में जिन जिन से मैंने क्रेडिट परचेज किया था गुड्स, वो सब लिखा. यस सर, जिन जिन से आपने गुड्स का क्रेडिट परचेज किया था आपने वो सब चीजें लिखी. यस, तो यहां पे समझो मैंने अगर महेश से परचेज किया था तो यहां पे मैं लिखूंगा महेश का नाम, 5,000 का खरीदा. फिर अगर मैंने मुकेश से परचेज किया तो वो लिखूंगा मुकेश का नाम, मुकेश से परचेज किया, ये समझो 15,000 का खरीदा. इसके बाद मैंने किससे परचेज किया, रोहन से, तो यहाँ पे रोहन का नाम लिखूंगा कि भैया इससे 20,000 का परचेज किया. रोहन के बाद कौन है, मोहन से परचेज किया, तो मोहन का नाम लिखूंगा भैया इससे मैंने 40,000 का परचेज किया. जिन जिन से मैंने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स किया है वो सब यहां पे लिखूंगा. और सर इसका जो फाइनल टोटल होता है, ये टोटल को मैं कहां पे लेके जाता हूं, ये सबका टोटल 20,000, 20 और 20, 40, 40 और 40, 80. तो ये 80,000 का जो टोटल है, ये 80,000 का टोटल मैं कहां पे लेके जाऊंगा, दिस टोटल विल बी टेकन टू द परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट को मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट अवे डेबिट करूंगा ये टोटल से, है ना. यस सर, हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे ये टोटल से. तो हम यहां पे लिखेंगे कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 80,000 रुपए से. अब सर समझो, अगर मैंने ये टोटलिंग ही गलत कर दी, 80,000 की जगह अगर 82,000 का मैंने गलती से लिख दिया, या 78,000 का लिख दिया, तो सर क्या हो जाएगा,
परचेज अकाउंट में जो डेबिट इफेक्ट जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो अगर जैसे मैं यहां पे परचेज अकाउंट भी आपको बना के बता दूं, ये मेरा बनेगा यहां पे परचेज अकाउंट, ठीक है। यस, ये अगर मेरा परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट में क्या चीज करेंगे, यहां पे डेबिट करेंगे 80,000 से, और यहां पे लिखूंगा टू परचेज बुक। परचेज बुक से लेके आया 80,000। अब सर अगर ये टोटलिंग मेरी गलत हो गई तो ये यहां पे पोस्टिंग भी तो गलत हो जाएगी। तो अगर टोटलिंग गलत किया तो उससे क्या हो जाएगी, आगे की पूरी अकाउंटिंग मेरी बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये टोटल ही वो चीज है जो मैं यहां पे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। ये टोटल ही वो चीज है जो मैं क्या करता हूं, आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। यस सर, तो ये टोटल ही वो चीज है जो मैं क्या करता हूं, आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। तो ये टोटलिंग गड़बड़ तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। ये चीज क्लियर। तो ये टोटलिंग में अगर एरर है तो इसको अब ठीक करना पड़ेगा। तो ओवर हियर अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सब्सिडियरी बुक्स की टोटलिंग में कोई गलती है तो टोटलिंग का सुधार कैसे होगा। तो यहां पे देखिए, मैं आपको ट्रांजैक्शंस की मदद से ये चीज समझाऊंगा। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 1 आएगा मेरा। ओके, सभी लोग को नमस्ते, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सभी को नमस्ते। ठीक है सर, थोड़ा सा जूम आउट करो, कर दो, लिखना है बेटा पूरा जूम आउट पर ही है। नॉर्मली ये पेज की साइज पूरा जूम आउट है। जूम इन ये हो गया, ये मैंने डबल टैप किया, जूम आउट हो गया। ठीक है, तो ये देखो पूरा पेज का साइज नॉर्मल में आ गया। ओके चलिए, अब यहां पे हम यहां पे लिखते हैं परचेज बुक was overcast. Purchase book was overcast by ₹10,000। अच्छा ठीक है, अब ये चीज लिखो। अब बच्चे ना ये सारी चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में, क्रेजी कंफ्यूजन, ऐसा कंफ्यूजन, बेशुमार कंफ्यूजन। बच्चों को ऐसा हो जाता भाई ये क्या दे दिया इन्होंने, ये क्या चीज दे दी, ये तो हमको समझ ही नहीं रहा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। यस, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे देखो क्या है। तो परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। हमारा परचेज बुक यहां पे क्या हुआ है, ओवरकास्ट हुआ है। कितने से ओवरकास्ट हुआ है, 10,000 रुपए से। ओवरकास्ट का तो पहले मतलब समझो। यहां पे कास्ट का मीनिंग क्या होता है, कास्ट का मीनिंग यहां पे होता है सर, मीनिंग ऑफ द वर्ड कास्ट इज टोटल। और ओवर का मीनिंग क्या होता है, ओवर का तो मीनिंग ओवर ही रहेगा। तो ओवर का मीनिंग ओवर रहेगा, तो ये दोनों का अगर मैं यहां पे कंबाइंड इंटरप्रिटेशन लूं तो क्या हो गया, ओवर टोटल हो गया। यस, ये दोनों का अगर मैं कंबाइंड इंटरप्रिटेशन यहां पे ले लेता हूं तो क्या हो जाता है, ओवर टोटल, मतलब ज्यादा टोटल आपने यहां पे ले लिया है। यस सर, हमारा टोटल जो था उससे हमने ज्यादा ले लिया है, दिस इज द मीनिंग। हमने ओवर टोटल कर दिया। कितने से ओवर टोटल किया, 10,000 से। मतलब सर अब समझो, अज्यूम, ठीक है, अज्यूम हम यही करते, जैसे यहां पे 80,000 का टोटल लिया ना हमने, तो हम अज्यूम करके चलते कि परचेज बुक का जो करेक्ट टोटल था कितना होना चाहिए था। परचेज बुक का जो करेक्ट टोटल था वो होना चाहिए था हमारा, से फॉर एग्जांपल 80,000। तो यहां पे मैं लिखता हूं मेरा करेक्ट, अगर मैं इफेक्ट पास कर देता तो क्या चीज होता सर, अगर आप करेक्ट इफेक्ट पास करते तो परचेज बुक का ये टोटल परचेज अकाउंट में जाके डेबिट हो जाता। मतलब परचेज अकाउंट मेरा 80,000 से डेबिट होना चाहिए था। तो यहां पे ऐसा लिख दूं, परचेज अकाउंट मेरा 80,000 से डेबिट होना चाहिए था। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 से होना चाहिए था। यस सर, परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए था, 80,000 से। मैं यहां पे लिखूं, मैंने रॉन्ग क्या कर दिया, ये बता दो हमने रॉन्ग क्या किया। सर हमने टोटल ज्यादा ले लिया। हमने क्या किया है, टोटल ज्यादा ले लिया। 80,000 डेबिट करने की जगह हमने ओवर टोटल कर दिया है, मतलब 90,000 डेबिट किया। यहां पे मैंने 90,000 टोटल लिया, तो सर परचेज अकाउंट में भी डेबिट कितना होगा, 90,000 मेरा यहां पे डेबिट हो जाएगा। यस सर, तो अब मैंने क्या किया, यहां पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया कितने से, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 90,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, परचेज अकाउंट डेबिट 90,000। ये करेक्ट होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब सर रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे बताइए, व्हाट विल वी डू फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए सर सिंपल सी बात हमारी क्या होगी, जो करेक्ट है उसको एज इट इज लिखो। तो जो करेक्ट वाली चीज है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। चलिए सर, करेक्ट वाली चीज को एज इट इज लिखेंगे। परचेज अकाउंट को मैं करूंगा डेबिट। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से, 80,000 से।
और सर जो रॉन्ग है, रॉन्ग को हम क्या कर देंगे, रॉन्ग को हम करेंगे रिवर्स। ये जो रॉन्ग वाली चीज है इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं करूंगा यहां पे रिवर्स। तो ये वाला जो परचेज था इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट, ये परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 90,000 से। अब सर दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट में क्या बचेगा, क्रेडिट बचेगा कितना, 10,000। तो परचेज अकाउंट के क्रेडिट में मेरे को क्या करना है, परचेज अकाउंट को मैं करूंगा क्रेडिट, कितने से क्रेडिट करूंगा सर, 10,000 से करूंगा। ये चीज सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस, परचेज अकाउंट में क्रेडिट करना है 10,000। सर परचेज अकाउंट में क्रेडिट, तो ये तो सर एक सिंगल इफेक्ट ही हुआ ना, डेबिट वाला इफेक्ट। डेबिट वाला इफेक्ट कुछ नहीं है। परचेज अकाउंट ये देखो, ये है ना मेरा परचेज अकाउंट, इसके क्रेडिट में जाके मैं यहां पे लिखूंगा क्या, यहां पे क्रेडिट में लिखूंगा बाय इनकरेक्ट टोटल ऑफ परचेज बुक 10,000। इसके कारण मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूं, बस इतना लिखना है। इसके क्रेडिट में जाके क्या लिख दूंगा, बाय इनकरेक्ट टोटल ऑफ परचेज बुक। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 10,000 से, ये देखो इसके क्रेडिट में 10,000 लिख दिया, और यहां पे पर्टिकुलर्स में कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा बाय इनकरेक्ट टोटल या ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कुछ भी लिख सकते हो, बाय इनकरेक्ट टोटल, बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक ऐसा लिख सकते हो, बाय ओवरकास्टिंग ये भी लिख सकते हो ऑफ परचेज बुक, सिंपल। ठीक है, ये गया दिमाग में सभी के, ये गया दिमाग में, सर ये तो सिंपल लग रहा है, अरे बेटा है सिंपल। लॉजिक समझ जाओ तो सारी चीज सिंपल, लॉजिक समझ जाओ तो सारी चीज सिंपल, लॉजिक नहीं समझो तो सब कठिन है, लॉजिक नहीं समझो तो सब कठिन है। आओ नेक्स्ट उस पे आओ, नेक्स्ट वाला अब हम यहां पे करते हैं, नेक्स्ट वाला। अब परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹5,000। इस बार क्या बोला है, परचेज बुक हमारा अंडर कास्ट हुआ है, कितने से, 5,000 से अंडर कास्ट है। अगर मेरा परचेज बुक 5,000 से अंडर कास्ट है तो देखो करेक्ट एंट्री मेरी क्या आएगी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर, परचेज बुक का पहले तो कोई टोटल आप अज्यूम कर लो, आप कोई भी एक टोटल अज्यूम करके चलो। मैं वहां पे 80,000 लिया हूं ये अकाउंट में, तो 80,000 लेके चलता हूं। परचेज बुक का जो करेक्ट टोटल है वो 80,000 अज्यूम करके चलता हूं, ठीक है। तो परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में कितना जाना चाहिए था सर, आपका परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 80,000 से। आपने रॉन्ग क्या कर दिए सर, आपने इस बार अंडर कास्ट किए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर कास्ट सर, अंडर कास्ट का मीनिंग बताइए। अंडर कास्ट होता है ये जो परचेज अकाउंट है, 80 की जगह कास्ट मतलब टोटल, अंडर मतलब कम, हमने कम टोटल लिया 5,000 से, मतलब मैंने परचेज बुक का टोटल 75,000 लिया और उसको परचेज अकाउंट में 75,000 डेबिट किया। ये टोटल मैंने 75,000 लिया, तो यहां पे डेबिट भी कितना हुआ, 75,000 ही डेबिट हुआ। तो परचेज अकाउंट में कितना डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट 75,000। ओ यस सर, परचेज अकाउंट डेबिट 75,000। अब सर यहां पे रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, अब रेक्टिफिकेशन में देखो क्या है, जो करेक्ट है उसको रिवर्स करेंगे, जो हमारा करेक्ट है। करेक्ट को एज इट इज लिखेंगे, सॉरी उसको रिवर्स नहीं करेंगे, उसको एज इट इज, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स। हो गया सर, ऊपर वाली एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, हाँ, इसीलिए तो फिर ये बचा ना भाई, इसीलिए तो फिर ये बैलेंस बचा ना हमारे पास, मैंने कहा बोला कि इक्वल आ रहा है।
चलो यहां तक हो गया। अब इसकी जगह हम लोग बात करते हैं सेल्स बुक की। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अब नेक्स्ट उसकी आई है सेल्स बुक। जैसे परचेज बुक का एग्जांपल लिया, सेल्स बुक का भी लेंगे। ओके, तो हम परचेज अकाउंट में जाके 5,000 डेबिट कर दे। यस, और परचेज अकाउंट में आप 5,000 का डेबिट कर दोगे। पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? अगर आप 5,000 यहां पे डेबिट करोगे तो यहां पे क्या लिखोगे? टू अंडर कास्टिंग। यहां पे क्या चीज आ जाएगी? टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। ये चीज क्लियर? सर ये तो बहुत सिंपल है, 11th में मुझे डिफिकल्टी होती थी इस टॉपिक में। वेलकम टू तेजस सूचक अकाउंट्स क्लासेस। ठीक है, यस, चलिए ये चीज हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, सर कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, इंटर में बेटा, वो इंटर में अभी टाइम है। अभी अभी फाउंडेशन तो पढ़ ले पहले। अरे देवी जी, तनीषा जी, अब देखो सेल्स बुक वॉस ओवरकास्ट बाय ₹15,000। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹15,000। ठीक है, तो सेल्स बुक, इस बार सेल्स बुक बोलते। देखो अब जैसे परचेज बुक था वैसे सेल्स बुक भी रहेगा। जैसा मेरा ये परचेज बुक वैसा ही मेरा क्या रहेगा? सेल्स बुक भी रहेगा। बिल्कुल सही बात। अब यहां पे ये बन गया मेरा क्या चीज? ये मेरा बन गया यहां पे सेल्स बुक। अब अगर ये मेरा सेल्स बुक है, इफ दिस इज माय सेल्स बुक, सेल्स बुक का टोटल कितना आया? 80,000। अब ये सेल्स बुक का जो टोटल 80,000 है वो कहां पे जाएगा? सर सेल्स अकाउंट में, क्योंकि सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है। और सेल्स अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। तो यहां पे आएगा बाय सेल्स बुक 80,000। ये 80,000 के जूते बोले, घर बिक जाएगा तेरा इसमें। ओके चल, तो यहां पे क्या चीज हो जाएगा? बाय सेल्स बुक 80,000। ओके, अब देखो यहां पे क्या है? सेल्स बुक 80,000 हो गया, सेल्स बुक मेरा 80,000 है। अब यहां पे मतलब क्रेडिट होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला? अपन ने ओवर कास्ट कर लिया। कास्ट मतलब क्या होता है? टोटल। और टोटल में क्या किया मैंने? ओवर टोटल किया। ओवर टोटल कितने से किया? 15,000। मतलब 80,000 की जगह मैंने कितना टोटल लगा लिया? 95। अगर मैंने यहाँ पे 95 का टोटल लगाया तो यहाँ पे कितना जाएगा? फिर 95 जाएगा। अरे हाँ सर, इससे तो पूरी अकाउंटिंग की तहस की नहस हो जाएगी। यस, तहस की नहस हो जाएगी। अब यहां पे देखो क्या चीज है सर, यहां पे आएगा मेरा करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था ये बताइए? करेक्ट एंट्री सर जो हमारा यहां पे होना चाहिए था वो रहेगा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। कितना? 15,000। ओ ये सर रॉन्ग मैंने क्या किया ये बताइए? रॉन्ग मैंने क्या किया है? रॉन्ग क्या चीज है सर? हमने यहां पे किया है सेल्स अकाउंट में क्रेडिट। अरे सॉरी सॉरी, मैंने करेक्टेज गलत पास कर दी। ये होना चाहिए था 80,000। सॉरी माय बैड, 80 आएगा यहाँ पे। 80 80 80। ठीक है, मैंने सेल्स अकाउंट में 95,000 क्रेडिट किया है। अब आता हूं रेक्टिफिकेशन पे। रेक्टिफिकेशन में आया तो इसमें क्या चीज है आप देखिए, जो करेक्ट है उसको एज इट इज लिखने का। अरे भाई क्या हो रहा है ये? सेल्स अकाउंट क्रेडिट 80,000, और फिर जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करने का मतलब ये वाले को मैं डेबिट करूंगा। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 95,000। अब देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों ऑपोजिट इफेक्ट है। डेबिट 95, क्रेडिट 80, तो ये डेबिट कितना बचेगा? 15,000। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000।
Everybody clear with this? Everybody. Yes. अब सेल्स अकाउंट में डेबिट करना है 15,000, तो यहां पे क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट में? टू ओवर कास्टिंग, देखो डेबिट में लिख रहा हूं, टू ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 15,000। ओ ये इतना सिंपल, अमेजिंग सर, ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट उस पे आइए, सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 15,000, पॉइंट नंबर 4। सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 15,000। सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 15,000। अब देखो सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 15,000। अब इसमें क्या है, इस बार 80,000 का टोटल होना चाहिए था, मैंने 65,000 का टोटल लिया है, तो यहां केवल 65,000 गया। गलत हो गया सर, सब गलत, तहस नहस तहस नहस तहस नहस। चल अब यहां पे करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री। अब देखो क्या होनी चाहिए सर, 80,000 से ये क्या होना चाहिए था, 80,000 से ये यहां पे होना चाहिए था क्रेडिट, यहां पे 80,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, तो यहां पे हो जाएगा सेल्स बुक या फिर सेल्स अकाउंट क्रेडिट 80,000। रॉन्ग एंट्री सर हमारी क्या हो गई, एक पल का जीना फिर तो है ना 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 ना। मैंने उसको केवल 65,000 से क्रेडिट किया, रेक्टिफिकेशन अब क्या होगा बताओ। जो करेक्ट है मित्रांनो उसको एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल सही बात। तो अब क्या बचेगा, नेट 15,000 क्रेडिट। मेरे दिल तू का जा। अब इसको सेल्स अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करना मेरे को बताओ। सेल्स अकाउंट में हम यहां पे लिखेंगे क्या चीज, यहां पे लिखेंगे बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 15,000। अमेजिंग सर, अमेजिंग। मेरे को बताओ क्या कोई भी कठिनाई है इसमें, कोई भी कठिनाई है इसमें, बताओ रे। Anybody having any doubt? Anybody having any doubt? Anybody having any doubt? Any doubts? Any doubts? Any doubts? Any doubts? Any doubts? No doubts, no doubts, no doubts, no doubts, no doubts. चलो ये चीज हो गया। पॉइंट 1 2 3 4, पॉइंट 5 पे आते। नेक्स्ट, अब मैं आपको दूंगा दो चीज, आपने खुद से सॉल्व करना है, आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बट पहले खुद से सॉल्व। सेल्स रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000, ये एक हो गया। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक वॉज
अंडरकास्ट बाय ₹5,000। आराम से करो, शिद्दत से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं करना है, आराम से, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए सर ये वो ऐसा वैसा। जब तक मैं आंसर ना पूछूं कोई बताएगा नहीं, अगर सॉल्व हो गया शांति से बैठ जाना। चलिए आप बताइए आंसर, आप बताइए सभी लोग आंसर। एवरीबॉडी 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 फटाफट से आंसर बताएंगे। पहला वाला बताओ, फिफ्थ वाला ये बताएंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 10,000। चलिए देखते हैं क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है 10,000 से। सबसे पहले सर देखो, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब ओवर टोटल, ओवर टोटल कितना था 10,000। अब सर पहले तो इसका करेक्ट एंट्री हम देख लेते, करेक्ट एंट्री क्या होगा। करेक्ट एंट्री पे आते तो करेक्ट एंट्री में क्या चीज है, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट हुई, करेक्ट इसका होना चाहिए था, हम अज्यूम कर लेते इसका करेक्ट बैलेंस, अज्यूम करेंगे करेक्ट बैलेंस 80,000। सर क्या हम 80,000 छोड़ के कुछ और अज्यूम, सर हमको 10 लाख करना है कर लो, सर हमको ना मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अज्यूम करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब करेक्ट क्या होना चाहिए था सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, सर 80,000। सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है बेटा, सिंपल, अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, यस सर। हमने रॉन्ग क्या किया, रॉन्ग क्या किया, हमने यहां पे रॉन्ग ये किया है कि जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है उसको हमने क्या किया सर, डेबिट किया, बट कितने से, 90,000 से। अब सर देखो रेक्टिफिकेशन पे आएंगे,
तो इसका नेट इफेक्ट अब बच जाएगा क्रेडिट 10,000, अमेजिंग सर, हो गया ये चीज। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे सेल्स रिटर्न अकाउंट में? सेल्स रिटर्न अकाउंट में हम इसको लिखेंगे बाय ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक 10,000, ऐसा हम इसके क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे, है ना? यस सर, ऐसा हम क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे। सर ये तो बहुत आसान है, इतना आसान कि सर हम सोच नहीं सकते। और मेरे को मैं बताऊं, इसमें 10-10 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 8 मार्क 10 मार्क ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब परचेज रिटर्न पे आइए, परचेज रिटर्न में करेक्ट वाले पे आ जाते हैं, करेक्ट वाला। अब देखो क्या है करेक्ट वाले में, क्या आएगा? करेक्ट वाले में आएगा परचेज रिटर्न बुक, इसको क्रेडिट करना था, हम टोटल अज्यूम करते हैं, अज्यूम टोटल इक्वल्स टू 80,000। ठीक है, यहां पे अब परचेज रिटर्न अकाउंट हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करते, सॉरी हाँ, क्रेडिट करते 80,000 से होना चाहिए था। मैंने किया क्या है, $75,000 से किया, अंडर कास्ट मैंने किया है। ठीक है, अब आएंगे रेक्टिफिकेशन पे। रेक्टिफिकेशन में आएंगे, इसमें क्या है, जो करेक्ट है उसको एज इट इज, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स। नेट कितना बचा मेरा, 5,000 का क्रेडिट, यस सर। और इसको लिखेंगे कैसे ये बताइए, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड क्या लिखते, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक 5,000, डन सर, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक 5,000। क्लियर है ये सभी को? क्लियर? बताओ मेरे को, किसी को इसमें कोई भी डाउट, किसी को इसमें कोई भी डाउट? एकदम जोरदार। मैंने आंसर्स भी देखे आप लोग के, अजय, तंजील, गुरजस, जेनाली, फिर उसके पहले अविष्का, देव, दिया, प्रगति, प्रियांशी, क्रिश, आयुषी, मयंक, आगम, प्रेम, सबके आंसर सही, सबके आंसर। और बाकी भी स्टूडेंट्स थे, सबको अगर एक एक करके ढूंढने जाता तो समय बहुत लग जाता। ठीक है, सर सेल्स रिटर्न अकाउंट भी क्रेडिट एंड परचेज रिटर्न है बेटा, तेरा डाउट। सेल्स रिटर्न अकाउंट भी क्रेडिट एंड परचेज रिटर्न, अरे मेरे लल्लू लाल तुषार,
तेरा सेल्स रिटर्न ओवर कास्ट था, तेरा परचेज रिटर्न अंडर कास्ट था, है कि नहीं? अगर ये अंडर कास्ट की जगह यहाँ पे ये ओवर कास्ट हुआ होता तो क्या होता? करेक्ट वाला तो यही रहता, परचेज रिटर्न में क्रेडिट करते 80,000, रॉन्ग हो जाता, परचेज रिटर्न में क्रेडिट किया 85,000। ठीक है, अब ओवर कास्ट 85,000, तो यहां पे ये डेबिट कितना हो जाता है? ये डेबिट हो जाता है 85,000। ये डेबिट 85 होता तो यहां पे डेबिट हो जाता 5,000। तो बेटा मुद्दा तो ये है ना कि यहाँ पे अंडर कास्ट ओवर कास्ट हो रहा है। तू रटने की कोशिश क्यों कर रहा है? तू रटने की कोशिश क्यों कर रहा है? अच्छा सेल रिटर्न हो गया इसको, अच्छा ये क्रेडिट वो अरे नहीं रे भाई, अभी यहाँ पे मैं ओवर कास्ट की जगह अंडर कास्ट लिख दूंगा और तेरा रटाया हुआ रहेगा ना बेटा, तू सीधा इसी गड्ढे में घुस जाएगा अंदर। रट क्यों रहे? रटने की कोई बात है क्या उसमें? लॉजिक देखना भाई, लॉजिक देख, रटने की कोशिश मत कर। रटेगा ना इतने गहरे गड्ढे में गिरेगा, ब्लैक होल भी बोलेगा भाई इतना गहरा गड्ढा कहां से आ गया, अभी तक तो मैं ही सबसे गहरा था। सर इसी बात पे एक रैप हो जाए। तुम लोग नालायक को मेरे से अकाउंट्स पढ़ने आते हो, रैप सुनने आते हो? आज से हर एक रैप के मैं 500 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा तुम लोग से, और उसमें 2 लाइन गा के फिर बोल दूंगा आगे के लिरिक्स नहीं आते। दोनों मत बोल बे, दोनों करने आते। नालायको, नालायको। सर तैरना सीखने आते, इधर आ डुबाता तेरे को, पहले इधर आ, इधर आ, डुबाता हूं तेरे को। सर गलत है, हमने कॉम्बो लिया है, मेरे को फीस एक किच मिली है, मेरे को खाली अकाउंट्स की फीस मिली है, मेरे को रैप की फीस नहीं मिली। उसके रुपए लोगे आप हमसे? अरे बेटा उसके एक्स्ट्रा डबल। अरे गूगल तू सो जा, ए गूगल गो टू स्लीप। अभी ये काय को जग गया गूगल? हे गूगल गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी यू थिंक दैट आई कैन डू अलॉट। अबे गूगल तेरे से बात नहीं कर रहा मैं। ओके चलो यहां से आगे बढ़ जाए, यहां से आगे बढ़ जाए। अब देखो हमने ये दूसरा वाला भी अब पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ लिया? रिकॉर्डिंग का हमने पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग के दौरान गलती हुई, टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स में गलती हुई वो भी पढ़ लिया। अब हम आएंगे अगर पोस्टिंग में हमने गलती की है, ठीक है, पोस्टिंग में हमने गलती की है, पोस्टिंग में गलती की है, तो अब ये थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट, एरर कमिटेड while posting in ledger। अब पोस्टिंग में ना बेटा आप बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियां कर सकते हो, पता है क्या आपको? बहुत भिन्नात प्रकारात गलतियात तुम्ही करणामी आमी। सर ये क्या बोले बेटा? जो समझना है समझ लो, बट आप बहुत गलतियां कर सकते पोस्टिंग में। डेबिट का क्रेडिट में लिख सकते, डेबिट का डेबिट में ही लिख सकते, बट 500 का 5,000 कर सकते। राम के खाते में डालना था श्याम में डाल दिए, राम के डेबिट में डालना था श्याम के क्रेडिट में डाल दिए। सर परचेज टू कैश जर्नल एंट्री थी, परचेज में भी डेबिट कर दिए, कैश में भी डेबिट कर दिए, परचेज में भी क्रेडिट कर दिए, कैश में भी क्रेडिट कर दिए। सर कुछ भी कर सकते हैं, यहां पे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लेजर में तो गलतियों की सीमा ही नहीं है। सर कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब पे मत गाना। अरे बेटा ऐसी ही हुआ था एक बार मैंने यहाँ पे एक गाना गाया, यूट्यूब को वो गाना इतना ज्यादा ओरिजिनल लगा, यूट्यूब ने बोला भैया मेरे ये गाने पे नहीं बोले, यूट्यूब पे कॉपीराइट आ गया। यूट्यूब ने बोला आज से यूट्यूब बंद। मैंने बोला ऐसा मत कर यूट्यूब, ऐसा मत कर, मैं कोई एक्शन नहीं उठाऊंगा तेरे पे। बहुत मनाया उसको, वो सुंदर पिछे ही घर आए थे मेरे। हाँ
नहीं माना वो, बहुत उसको मनाया, बहुत रोया वो, नहीं बोले इससे ज्यादा ओरिजिनल कोई चीज ही नहीं देखी। आपका गाना सुन के तो ऐसा लग रहा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म डुप्लीकेट है, इतना ओरिजिनल आपका गाना था। बोले जिस प्लेटफॉर्म पे आया वो डुप्लीकेट लग रहा था। मैंने बोला टेंशन मत ले सुंदर, होता है ऐसा, ऐसा होता है जीवन में, मेनी थिंग्स हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत माना है उसको, फिर उसको बोला देख तेरे को मेरी कसम, तब जाके माना हो, तब जाके माना हो। आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पे? आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा सोच भी कैसे? शे सर जेठालाल वाला सुंदर होगा वो। अबे और तू टोनी वाला कक्कड़ है ना, जेठालाल वाला सुंदर होगा। आयुषी बोल रही है मुझे हो रहा है विश्वास। बस आयुषी, आपके जैसे नेक लोग थोड़े कम है दुनिया में। चलो आ जाओ। 1000 रुपए दो तब मांगूंगा आपकी बात। बेटा देखो, मैं छोटे मोटे रकमों की बात ही नहीं करते, ये क्या जो 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। इतना तो हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ, शनि महाराज के दर्शन करने, वहां दे के आता हूँ। ये क्या है यार? तो ओके चलो, एरर्स कमिटेड व्हाइल पोस्टिंग इन लेजर, इसमें अपन अब एग्जांपल करेंगे, ठीक है? एग्जांपल पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, सेल्स टू श्याम ₹50,000 पोस्टेड टू राम अकाउंट। पहले सिंपल वाला, सेल्स टू श्याम ₹50,000 पोस्टेड टू राम अकाउंट। सर जून 24 मैराथन कब है? चल ही रहे ना बेटा, शाम को रोज रोज तो चल रहे 6:30 बजे इसी चैनल पे। अब देखो सभी लोग ध्यान देंगे, करेक्ट एंट्रीज की क्या होगी? करेक्ट एंट्री क्या होगी बताओ मेरे को? What will be the correct effect of this? मित्रांनो जिंकलो जिंकलो मित्र, अपन जिंकलो 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 मित्र, अपन जिंकलो ये। करेक्ट एंट्री अब इसकी क्या होगी? करेक्ट एंट्री इसकी होगी कि हमने क्या किया, शाम को सेल्स किया 50,000, 50,000 का सेल किया शाम को, तो यहां पे हो जाएगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री मेरी होनी चाहिए थी बिल्कुल। मैंने गलती क्या कर दिया? गलती सर आपने किया, इसको राम अकाउंट में डाल दिया, आपने राम अकाउंट को डेबिट कर दिए सर, ये गलती की है सजा, शाम को आएगा मजा। ओके, रेक्टिफिकेशन पे आएंगे। अब रेक्टिफिकेशन में देखो, जो सही एंट्री है उसको क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। और जो हमारा गलत हुआ था, हमने उसको कहां डाल दिया था, राम में पोस्ट किया था, तो राम अकाउंट को अब क्रेडिट करेंगे। ठीक है,
सेल्स को मैंने यहां पे देखो ये वाला क्रेडिट था तो सेल्स को डेबिट कर दिया और ये डेबिट था इसको यहां पे क्रेडिट कर दिया। तो अब देखो क्या चीज हो गई है, सेल्स और सेल्स तो सर आपका पूरा संपूर्ण कटलेल ये कट गया, सेल्स डेबिट हो गया और ये क्रेडिट डेबिट दोनों होके ये कट गया है। बचा क्या है सर अब हमारा रेक्टिफिकेशन इफेक्ट, मेरे को ये बता दो सर। मेरे को श्याम अकाउंट में डेबिट करना है और राम अकाउंट में क्रेडिट करना है। हो गया जालेल। काश ये सब 11th में समझ आ गया होता। अरे मोहतरमा ऐसी अभी बहुत फीलिंग आपको आनी बची है, काश ये पहले समझा होता। मैं बता रहा हूं लिटरली, मैं ना अभी जून 24 में जिनकी एग्जाम है ना उनके लिए शाम को एक सीरीज ले रहा हूं, उनकी रिवीजन यूट्यूब पे फ्री सीरीज, फ्री रिवाइज करो। अकाउंट से आशिकी वो सीरीज का नाम, और वो सीरीज का वो नाम रखने का कारण ये क्या, क्योंकि बच्चे ऐसे इतने होते हैं जब फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ते हैं और फिर उनको ऐसा होता है भाई ये क्या है, इतना सिंपल है ये, हम तो इसको कॉम्प्लिकेटेड मान बैठे थे। अरे भाई वैसा है। तो ये बेटा अभी अकाउंट्स में आपको प्यार होना चालू हुआ है। प्यार नहीं बोलूंगा, आशिकी बोलूंगा। ये मत बोलना हम अकाउंट से प्यार कर बैठे, ना ना ना, हम अकाउंट से आशिकी कर बैठे। प्यार तो क्या है, एक बोलने का शब्द है, अधूरा है वो। असली शिद्दत से होने वाली आशिकी होती है। आपको भी अकाउंट से आशिकी होगी यार। प्यार का तो यार हम प्यार नहीं करते, उसका पहला शब्द भी अधूरा है। हम आशिकी करती है जिसका पहला शब्द 2 बार लिखा जाता है, उतनी गहराई से हम करते हैं। हम जो चीज करते हैं इतनी गहराई से, और इतनी गहराई से आपको अकाउंट से आशिकी होके रही। मानो मेरी बात, समझे क्या तुम? मजा आएगा। आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे आएंगे। अब देखो इसके बाद क्या है, अब और गहरा लेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब यहां पे लिखूंगा सैलरी पेड टू मोहन ₹5,000 posted to the credit of Mohan account as 500। कातिल करो, पहले 2 मिनट आपको दिया उसके बाद मैं करवाऊंगा। अरे अंश बेटा इतनी गहराइयों में जाएंगे, ब्लैक होल जॉब छोड़ने की बात नहीं करेगा, वो बोलेगा आज से मैं गोरा हूं, आज से मैं काला नहीं हूं, आज से मैं गोरा हूं, व्हाइट होल बन जाएगा वो। सर क्रेडिट साइड थोड़ा पीछे से लिखते हैं बेटा, अब सीए में वो सब में फर्क नहीं पड़ता, वो सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जब आपको स्विमिंग में गोल्ड मेडल मिला था तब रनर अप मैं ही था। अरे मेरे भाई ऐसा मत बोल, मेरे गोल्ड मेडल का लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे
जब मैंने गोल्ड मेडल जीता था तब देव भाई तो बच्चा था, बोले छोटा सा, बोले छोटे बच्चे को हरा के तूने गोल्ड मेडल जीता, ऐसा मत बोल यार, ऐसा मत बोल। अरे रोस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, जेन्यून चीज बता रहा हूं। मेरे को जब मिला, मैंने क्लास 12th में फर्स्ट ईयर में, तब मैंने रिकॉर्ड्स बनाए थे। वो कब हो गया? आज से 10 साल पहले। आज से 10 साल पहले तो देव छोटा सा बच्चा था। मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ नालायक को, तुम उसका जबरदस्ती रोस्ट बना रहे हो, तुम उसका जबरदस्ती रोस्ट बना रहे हो। अरे कोई इमोशनल डैमेज नहीं किया मैंने यहाँ पे। अरे यार, बहुत गलत लोग हो यार तुम लोग। मैंने कोई रोस्ट नहीं किया देव, ये लोग गलत है, इनकी बातों में मत आना। मैं जेन्यून वाला चीज बोल रहा था, इन्होंने इसका रोस्ट बना दिया, इन्होंने मतलब ही पलटा दिया पूरा। बेटा, मैं ढाबे पे कभी डिनर भी करने जाता हूँ ना, तो फ्राइड पापड़ बुलाता हूँ, वहां पे भी मैं रोस्ट नहीं खाता। चलो आओ, अब ये डिस्कस करेंगे। सर करेक्ट एंट्री इसकी क्या थी? सैलरी पेड टू मोहन ₹5,000। हमने मोहन को सैलरी पे किया है। एंट्री होगी सैलरी टू कैश। एंट्री होनी चाहिए आपकी सैलरी टू कैश। समझ गया वो सर, चंचल जी। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। ठीक है, अब देखो इसके बाद रॉन्ग पे आते हैं। रॉन्ग, रॉन्ग में क्या चीज था? पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मोहन अकाउंट एज 500। मैंने कैश में क्रेडिट करने की जगह भैया मोहन में क्रेडिट कर दिया। अरे 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 अरे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और सैलरी में देखो कोई गलती नहीं है, डेबिट में कोई गलती नहीं बोले इन्होंने। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे डेबिट में कुछ गलती नहीं बोले इन्होंने। बोला आपने क्रेडिट का कर दिया मोहन अकाउंट में, कितना? 500। ओ मा गो, मैंने यहाँ पे मोहन को क्रेडिट किया। सबसे पहले तो कैश क्रेडिट ही नहीं किया, मैंने मोहन क्रेडिट किया, और मोहन में भी कितना? 500। लाला 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 लाला, ऐसा कैसे चलेगा रे लाला। अब आएंगे हम लोग कहां पे? रेक्टिफिकेशन में। रेक्टिफिकेशन में आएंगे। रेक्टिफिकेशन में क्या है, जो सही है उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, यस। तो यहां पे सैलरी को हम क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जो अब गलत वाला है उसको पूरा रिवर्स कर दो। तो अब सैलरी को करूंगा क्रेडिट, और मोहन, मोहन को क्या करूंगा? डेबिट 500 से। डेबिट होगा 500 से। अब देखो सैलरी क्रेडिट, सैलरी डेबिट, 5-5 हजार से हो गया, वो तो कट गया। कटिंग, हटा 7 की घटा, हटा 7 की घटा, ये हो गया। ठीक है, अब बचता क्या है मेरे पास? बचता क्या है? मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन को कितने से डेबिट करेंगे? 500 से। सैलरी को क्या करेंगे? सैलरी को हम करेंगे क्रेडिट कितने से? 5,000 से। सर ये तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री टैली नहीं हुई। बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री भले ही टैली नहीं हुई, बट आपका रेक्टिफिकेशन बराबर से हो गया। क्यों बराबर से हो गया? देखो, हमने मोहन को गलती से क्रेडिट कर दिए थे 500 से, अब उसको डेबिट कर दिया 500 से, तो मोहन का अकाउंट सही हो गया। हाँ, और हमको क्या करना था? ये मैंने यहाँ पे एक तो ये गलत लिख दिया, सैलरी नहीं, ये कैश आएगा।
और मैंने क्या करना था सर, कैश अकाउंट में मैंने क्रेडिट करना था। कितना क्रेडिट करना था? यहां पे सर आपको 5,000 का क्रेडिट करना था, वो भी अब कर दिया, तो वो भी सही हो गया। बिल्कुल सही बात। तो अब देखो यहां पे क्या है, मोहन अकाउंट में जो गलत क्रेडिट हो गया था उसको डेबिट कर दिया उतना, तो मोहन अकाउंट सही हो गया। और कैश अकाउंट में क्रेडिट करना इतना बचा था वो क्रेडिट कर दिया, तो ये भी सही हो गया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या जरूरी है कि मेरी टैली होनी चाहिए? अरे बेटा, इसके पहले भी तो हमने इतनी सारी एंट्री देखी जहां पे एक ही इफेक्ट आ रहा था, यहां तो दूसरे इफेक्ट की बात ही नहीं हो रही थी। तो हर एक एंट्री मेरी टैली हो वो जरूरी है क्या? नहीं, मेरी हर एक एंट्री टैली हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है। अब चलो इसके बाद सौजन्य, अभी सस्पेंस अकाउंट की बात नहीं करेंगे, वो बाद में आएगा, सस्पेंस अकाउंट बाद में आएगा, अभी नहीं। साक्षी जी क्या चीज? तनिष, अभी सस्पेंस अकाउंट की कोई बात नहीं करेगा, अभी कोई सस्पेंस अकाउंट की बात नहीं करेगा। मैंने तो अभी सस्पेंस अकाउंट पढ़ाया नहीं है, तो हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं? मैंने सस्पेंस अकाउंट कहां पढ़ाया? आपको पढ़ाया क्या मैंने? अभी सस्पेंस अकाउंट करके तो कुछ चीज होती है मैंने बताया ही नहीं आपको, तो क्यों उसकी बात कर रहे हैं? सर रॉन्ग एंट्री नहीं समझ आ रही। बेटा देखो क्या हुआ है, सैलरी पे टू मोहन 5,000 मैंने सैलरी पे किया, सैलरी टू कैश मैंने उसको पोस्ट किया क्रेडिट ऑफ मोहन अकाउंट में। अरे बेटा, आपको कैश में पोस्ट करना था, बट आपने यहां नहीं किए, आप मोहन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिए। अब मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब लिख रहे थे ना, ये मोहन का अकाउंट, इसके क्रेडिट में जाके आप यहां पे लिखिए बाय सैलरी, और ये लिखते लिखते आपने क्या कर दिए, 5,000 की जगह केवल 500 लिख दिए। पहली गलती आपने मोहन के अकाउंट में डाले, दूसरा 500 लिख दिए, तो आपका यहां पे क्रेडिट इफेक्ट क्या हुआ, मोहन अकाउंट क्रेडिट 500। तो ये अब जो गलत इफेक्ट है उसको मैंने सैलरी को जो डेबिट किया था उसको फिर क्रेडिट कर दिया, और मोहन जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया। तो सैलरी सैलरी तो मेरा कट गया, बचा क्या, कैश में क्रेडिट होना चाहिए 5,000 और मोहन में होना चाहिए डेबिट 500। ओके, ये गया दिमाग में? क्लियर नाउ? ओके। नेक्स्ट चीज इसके बाद पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट चीज मेरी क्या है, पॉइंट नंबर 3 में आएंगे। पेमेंट ऑफ ₹5,000 टू मुकेश was posted to the credit of his account। करो एक बार, करो एक बार खुद से, 2 मिनट आपको देता हूं यहां पे, खुद से कीजिए एक बार। पेड है इसलिए कैश अकाउंट लिया क्या? यस लिखा है ना बेटा, यहां पे देखो पेड, पेड लिखा हुआ है। पेड मतलब कैश गया तो कैश में क्रेडिट होना चाहिए था, लिखा है वहां पे पेड। करो ये। अरे बेटा, सस्पेंस नामक कोई चीज मैंने पढ़ाया ही नहीं, सस्पेंस प्लीज मत बोलो। आप जो 11th में पढ़े भी हो और सस्पेंस सस्पेंस बोल रहे हो, जरूरी नहीं है हर बार सस्पेंस आएगा। आपको जो लग रहा है कि एंट्री कंप्लीट नहीं हुई तो सस्पेंस डाल दो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ऐसा सस्पेंस सस्पेंस लेके मत चलो, सस्पेंस लेके मत चलो मित्रों, मार्क्स का सस्पेंस हो जाएगा, सस्पेंस सस्पेंस मत बोलो।
मुकेश टू कैश 5,000, मुकेश डेबिट 10,000, मुकेश टू कैश 5,000, मुकेश टू ड्रॉइंग्स, मुकेश डेबिट 10,000। ओके चलिए करेक्ट एंट्री पे आएंगे। करेक्ट एंट्री में क्या चीज होगा देखिए, यहां पे सर पेमेंट ऑफ 5,000 टू मुकेश, मुकेश को पेमेंट किए, करेक्ट एंट्री क्या होगी? और कैश अकाउंट मेरा होना चाहिए क्रेडिट। तो मुकेश को डेबिट करना था, कैश को क्रेडिट करना था, ये करेक्ट थी क्योंकि पेमेंट टू मुकेश हुआ है, तो मुकेश टू कैश। मेरा रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? मेरा रॉन्ग एंट्री यहां पे क्या हो गया? रॉन्ग एंट्री जो मेरा यहां पे हुआ है, व्हाट इज दैट? सर वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। मुकेश को डेबिट करने की जगह उसमें क्रेडिट कर दिए, बट मुकेश को क्रेडिट किया वो तो ठीक है, कैश में कोई गलती किया क्या? ऊपर पढ़ो उन्होंने क्या बोला है, पेमेंट ऑफ 5,000 टू मुकेश वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। उसके अकाउंट में डेबिट की जगह क्रेडिट में डाल दिए, कैश अकाउंट में कोई गलती की है क्या? नहीं। सर ऐसा थोड़ी होगा, मुकेश के अकाउंट में गलती की है तो कैश अकाउंट में भी तो गलती करेंगे ना। अरे बेटा आप खुद ही सोचो, आप अगर यहाँ पे 10 लेजर बना रहे हो, 1 2 3 4 5 6, आप 10 लेजर बना रहे हो, ठीक है, आपने एक अकाउंट के डेबिट में इफेक्ट डालना था, एक के क्रेडिट में इफेक्ट डालना था। आपने अगर यहां गलती की है तो जरूरी है क्या वहां पे भी गलती करोगे? यहां पे भी 5,000 लिखना था और यहां पे भी 5,000 लिखना था। अब देखो मैंने क्या गलती किया है। सर यहां 5,000 लिखे, वहां 500 लिखे, तो जरूरी है क्या यहां पे गलती किया तो वहां पे भी गलती करेंगे? मतलब गलती किया तो दोनों जगह, दोनों दो लेजर अकाउंट में गलती होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। गलती एक उसमें भी हो सकती है, गलती एक उसमें भी हो सकती है। तो यहां पे क्या चीज है, मुकेश अकाउंट, मुकेश अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने गलती से 5,000। और अब कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं की है, कैश में हमारा कुछ भी गलत नहीं है, कैश अकाउंट में क्रेडिट किए 5,000। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, रॉन्ग करेक्ट रॉन्ग हो गया और फिर यहां पे हो जाएगा रेक्टिफिकेशन। ये रेक्टिफिकेशन, अब रेक्टिफिकेशन में देखो जो करेक्ट है उसको एज इट इज, फिर जो रॉन्ग है उसको रिवर्स कर देंगे। कैश मेरा कट जाएगा, बचेगा क्या? मुकेश अकाउंट में डेबिट करना है सर अब बस 10,000। ठीक है, यस 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 यस, ये गया सबके दिमाग में। परफेक्ट सर, गया सभी के दिमाग में, गया। ओके चलो अब यहां से आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट उस पे आएंगे। फर्नीचर, मुकेश के लेजर में किस नेम से आएगी सर रेक्टिफाइड एंट्री? यहां पे आ जाएगा मुकेश के अकाउंट में हमको डेबिट करना है 10,000, हमने पहले क्या कर दिए, क्रेडिट टू इनकरेक्ट पोस्टिंग, हमने क्या किए, पोस्टिंग गलत किए थे, टू इनकरेक्ट पोस्टिंग, इस नाम से आएगा। फर्नीचर परचेज्ड,
₹1 lakh from Mohan recorded as purchase of goods. Recorded as purchase of goods. Furniture purchase ₹1 lakh as Mohan recorded as purchase of goods. Goods purchase किए हो भैया, वैसा है ये। तो हमने क्या किए, फर्नीचर परचेज 1 लाख फ्रॉम मोहन, तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताइए। सर फर्नीचर परचेज है तो फर्नीचर में डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, मोहन में क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, रॉन्ग में आ जाएंगे। रॉन्ग में क्या चीज है, यहाँ पे क्या है सर, रॉन्ग में हमने उसको परचेज ऑफ गुड्स की तरह रिकॉर्ड किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। और मोहन को कर दिया क्रेडिट। ओके, अब रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, जो करेक्ट है उसको एज इट इज, रॉन्ग है उसको रिवर्स। तो इसमें सर अब मोहन का अकाउंट तो हमारा कट जाएगा। मोहन क्रेडिट और डेबिट हो गया, ये कट गया। नेक्स्ट चीज मेरी क्या है, फर्नीचर डेबिट और परचेज क्रेडिट, बस इतना बचता है। चलिए सर, ये चीज अब हमारी यहां पे हो गई। दिस इज नाउ डन एंड डस्टेड। गया सबके दिमाग में, गया सबके दिमाग में। क्लियर 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 क्लियर। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने क्या किया है सर, हमारा जो रेक्टिफिकेशन में स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग थे जहां पे गलतियां हो सकती थी, स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग एट विच एरर इज कमिटेड, कौन से अकाउंटिंग के स्टेजेस पे मेरी गलती हो सकती है, उसमें रिकॉर्डिंग देख लिया, टोटलिंग देख लिया, पोस्टिंग इन लेजर देख लिया। कल इसके 2 पॉइंट देख लेंगे, पहले 5 मिनट में ये खत्म कर देंगे और इसके बाद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। इसके क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। यस, तो कल की क्लास में, कल मतलब मंडे, कल संडे है तो संडे आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यस देवांश, ये वीकेंड में हो जाएगा, आपका ट्रैकर अपडेट हो जाएगा।
ओके तो आज तक जितना मैंने पढ़ाया रेक्टिफिकेशन प्लीज पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि देखो मैंने लगभग कितने पेजेस कवर कर दिए। पेज 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 6 पेज लगभग अभी तक मैंने 2 क्लासेस में आपको पूरे लिखवा दिए। तो इसको प्लीज रिवाइज करके आना सभी लोग, ठीक है। यस रिवाइज करके आओगे अच्छे से तो हमारा आगे का चैप्टर भी आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप जब आगे की क्लासेस में आओगे तो पिछले कॉन्सेप्ट उड़ते जाएंगे, और पिछले कॉन्सेप्ट उड़ते जाएंगे तो पढ़ने का मजा खत्म होते जाएगा। ओके तो ये चीज मत करना। ओके चलिए, तो अब हम आज की क्लास को यहां पे करेंगे दी एंड। मिलेंगे सबसे कल की क्लास में। अंटिल देन दिस इज सी तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।